हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, सुनाओ अपने बारे में, कैसे हो आप सब और आपकी स्टडीज़ कैसी चली है और पढ़ाई कर रहे हो आपकी नहीं कर रहे हो। तो आज है हमारी क्लास 4। तो मैंने आपको पहले कुछ क्लासेस दे दी हैं, तो जो बच्चे न्यू हैं इस क्लास में तो पहले की क्लासेस ज़रूर देख लें। तो उसमें मैंने ग्रोथ, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के टास्क, राइट टू एजुकेशन 2009, तो ये मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप प्लीज़ उनको देख लें पहले। तो आज हम करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हमने क्या किया था स्टार्ट, हमने गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव बच्चों के निकाले हैं, चाहे वो पॉलिसीज़ हो चाहे राइट्स हो, तो वो हमने पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो पे राइट टू एजुकेशन 2009 करा दिया है। तो अभी हम करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहली बात कि ये जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये पहली पॉलिसी नहीं है एजुकेशन के लिए। इससे पहले भी 2 पॉलिसीज़ बनाई गई है एजुकेशन के लिए। कौन कौन सी है? तो एक आपकी 1968 में बनाई गई थी और एक उसके बाद सेकंड बनी है 1986 में। देख लो कितना गैप के बाद बनी है। और अभी 2020 कितना गैप के बाद एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। तो ये 3rd नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, कौन से नंबर की है? 3rd नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये फर्स्ट है, सेकंड है और 3rd है। तो याद रखना कि 3rd नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। तो जब ये पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, तो उन्होंने पहले क्या किया, एक कमेटी डिसाइड की इसके लिए। ठीक है, तो उस कमेटी का नाम आपको याद रखना है और उसके चेयरमैन का नाम भी। तो क्या नाम है? तो जो कमेटी और चेयरमैन मतलब एक ही नेम है। ठीक है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी। तो ये कमेटी का नाम है और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कस्तूरी रंजन। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये जो कमेटी थी इसमें क्या किया था, कुछ लोग चूज किए गए थे जिन्होंने पूरा सर्वे करना था और कुछ रिपोर्ट बनानी थी एजुकेशन से रिलेटेड कि किस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का इस टाइम और क्या बदलाव करने चाहिए इसमें। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 2009 में। ठीक है, 31 मई 2019 को इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद आपकी क्या बनी, फिर ये पॉलिसी बनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अभी बात करते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है, क्यों बनाई गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या क्या चेंज करना है इसने, जो आपकी अभी जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंज करना चाहता है ये। तो क्या क्या लक्ष्य इसने बनाए हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य बनाया इसने कि जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना वही चेंज करना है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो इस स्ट्रक्चर से हम पढ़े हैं, तो वो कौन सा था? 10+2। ठीक है, 10+2 यानी कि हमारी 10th होती थी, उसके बाद +1 +2 होती थी। तो इसलिए ये जो सिस्टम था इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और उन्होंने कौन सा निकाला? 5, 3, 3, 4। तो ये याद रखना। ठीक है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि जो अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसका क्या एजुकेशनल स्ट्रक्चर है? 5, 3, 3, 4 है, 5, 2, 2, 1 है। इस तरह से वो ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो आपने क्या चूज करना है? 5, 3, 3, 4। तो ये क्या है, इस तरह का अभी एजुकेशन का स्ट्रक्चर होगा। तो अभी पढ़ लेते हैं कि 5 क्या है यहाँ पे। तो ये जो शुरू के 5 है ना, ये जब बच्चा आपका 3 से 7 साल का बच्चा है ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फाउंडेशनल मतलब अभी क्या करेंगे, बच्चा भी नया नया है। ठीक है, तो उसको कुछ पता नहीं है, तो अब क्या रखेंगे हम? फाउंडेशन रखेंगे उसकी पढ़ाई की तरफ। एक तरह से क्या रख रहे हैं? फाउंडेशन। तो 3 से 7 साल का बच्चा है, तो पहले 3 साल मतलब 3 से लेके 6 साल। ठीक है, तो पहले 3 साल क्या कराएंगे? बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, ठीक है, ऐसे स्कूल्स में उनको भेजेंगे या प्ले स्कूल्स में। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे प्ले स्कूल्स में। फिर आपके जो लास्ट 2 इयर्स होंगे, तो जो 6 साल का बच्चा है उसको क्लास 1 में करेंगे ऐड, और जो क्लास 2 में 7 ईयर का बच्चे को एडमिशन देंगे। तो ये था फाउंडेशन। ठीक है, याद रखना 5, जो पहले 5 है वो 3 से 7 साल के बच्चे के लिए। उसमें भी बच्चा 3 साल कहाँ पे पढ़ेगा, कहाँ पे प्ले करेगा, खेलेगा या सीखेगा? बाल वाटिका में। और उसके बाद पहली और दूसरी क्लास में उसको
बिठाया जाएगा। उसके बाद आया आपका नेक्स्ट 3। तो ये जो नेक्स्ट 3 है ना, ये किसके लिए? प्रीपेट्री। अब उसको क्या करना है? बच्चे को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे फाउंडेशन रख दिया है, अब उसको क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो पहले क्या रखते हैं? फाउंडेशन, फिर करते हैं ऊपर से प्रिपरेशन स्टार्ट, मतलब ठीक है, ब्रिक्स लगाते हैं। तो इसी तरह से पहले हमने फाउंडेशन बना लिया बच्चे का इन 5 साल में, फिर अगले जो 3 साल है उसमें हम क्या करेंगे? उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये आएगा आपका, यहाँ पे हो गया आपका 3 से 7 साल का बच्चा, तो यहाँ पे आएगा 8 से 10 साल का बच्चा। तो यहाँ पे क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 आएंगे आपके। और इसमें कहा गया है जो क्लास 5 तक है ना बच्चा, मतलब तो इसको बच्चे को क्या करना है? मदर टंग में टीच करना है। यहाँ पे क्लास 5 तक बच्चे को किस में पढ़ाना है? जो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी, उसकी मदर टंग होगी, उसमें उसको सिखाना है क्लास 5 तक। तो नेक्स्ट है वो क्या? नेक्स्ट 3 किसके लिए है? मिडिल एज। मिडिल एज हो गया आपकी 11 से 14 साल के बीच में। तो ये आ गया आपका 6th, 7th और 8th क्लास में इसमें आ गया आपकी। तो इसमें क्या करेंगे स्टार्ट बच्चों के लिए? अभी वो काफ़ी कुछ सीख गए होंगे, तो अभी उनके लिए क्या करना है? स्टार्ट कोडिंग क्लासेस स्टार्ट करनी है उनके लिए। कब से स्टार्ट करनी है? क्वेश्चन आता आपको। तो जब 11 से 14 साल का बच्चा होगा, यानी कि मिडिल एज में, ठीक है। तो मिडिल एज में उसमें क्या स्टार्ट करना है? उसके लिए कोडिंग क्लासेस उसके लिए स्टार्ट करनी है। और जो लास्ट 4 है आपका, लास्ट 4 क्या है आपका? सेकेंडरी एज। तो इसमें बच्चा कौन से कहाँ तक होगा? 14 से 18 साल का बच्चा। तो इसमें आपकी 9th, 10th, 11th, 12th लास्ट की 4 साल इसमें आ गई। देखो पहले 2 होती थी लास्ट में, तो अभी इसमें 4 साल है लास्ट में। 9th, 10th, 11th, 12th, इसको आपका क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी एज या सेकेंडरी एजुकेशन। तो इतना समझ आ गया ना आपको कि एजुकेशन स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होगा और किस किस तरह से क्लासेस में बच्चों को एडमिशन होगा और कौन कौन से पैटर्न इसमें चेंज किया है, ठीक है। अभी ये तो हो गया पहला एम की एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज करना है। बाकी और क्या चेंज करना चाहते हैं वो? और चेंज करना चाहते हैं कि जो बच्चे की क्या करनी है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो देखो जिस सिस्टम से हम पढ़े थे तो उसमें ज़्यादा फोकस किस पे होता था? सिलेबस पे और बच्चों को एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस होता था। पर अभी क्या बात की है कि बच्चे का क्या करना है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक में आ गया आपका चारों डायरेक्शन में। बच्चों का दिमाग भी तेज करना है, बच्चों का स्किल्स भी डेवलप करनी है, उसमें खेल कूद में भी अच्छा होना चाहिए और जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी बच्चा अच्छा होना चाहिए। तो उसका पूरी तरह से उसको डेवलपमेंट करना है। और क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब, तो देखो हम जिस सिस्टम से पढ़े थे वहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था, बच्चों के मार्क्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो ये सिस्टम ऐसा कुछ था उस टाइम। तो अभी क्या बात की है कि बच्चों को क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि कोई टॉपिक है उसमें जो कॉन्सेप्ट क्या है वो सिखाना है, ना कि उसको रोट मेमोरी करानी है उसकी बस पेपर के लिए पढ़ रहा है, उस तरह से नहीं कराना है, उसको कॉन्सेप्ट समझाना है उसका। और क्या करना है? इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। की एजुकेशन है उसको कैसा बनाना है? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब उसमें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है। और आपका इक्विटेबल एजुकेशन देनी है, एजुकेशन सबके लिए देनी है, सबको बराबर एजुकेशन देनी है। और हो गया आपका क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी देनी है। तो ये नया है इसमें, ठीक है। बच्चों को क्या कर देनी है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये मॉडल है ECCE मॉडल, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें ये है और यहाँ के सिलेबस में भी है, तो इसको भी पढ़ेंगे हम। और उसके बाद जो नेक्स्ट एम है वो है कि क्या करना है? बच्चों में क्या करना है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है? तो क्या देखा गया था, जो आपका 3 से 7 साल या 4 से 8 साल का बच्चा है, उसमें क्या है? उसमें से 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको संख्या ज्ञान ही नहीं है, उनको पता नहीं है कि कौन सा 1 2 3 कुछ नहीं उनको आता है। और उनको जैसे रीडिंग राइटिंग जो नॉर्मल आपके हैं वो भी नहीं आते हैं। तो इसके लिए ये क्या निकाला गया कि बच्चों में क्या रखना है? फाउंडेशन रखना है लिटरेसी और न्यूमरेसी का, कि उनको संख्या का अच्छे से ज्ञान हो। तो इसके लिए एक इनिशिएटिव निकाला है निपुण भारत, ये 2021 में निकाला है। ये निपुण भारत इनिशिएटिव है, इसको फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव करने के लिए। तो इसको 2021 में
निकाला गया था, तो इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये हो गया आपका यहाँ पे लक्ष्य, जो एम थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस पॉलिसी से रिलेटेड। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे जो लर्निंग है यानी कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, स्टोरी टेलिंग से उनको पढ़ाना है, कहानी के द्वारा उनको पढ़ाना है, और क्लास में डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। मतलब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि जो टीचर है उसको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि बच्चे क्या करें, बार बार क्वेश्चन पूछें, उनसे इंक्वायरी करें। जो आपका डिस्कवरी ओरिएंटेड आपकी लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा और आगे सीखे, बहुत सारे क्वेश्चन करे, तो इस तरह से उसको पढ़ाना है। और क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, तो उसको कॉन्सेप्ट समझाना है, और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है ताकि बच्चा चारों डायरेक्शन से सोच सके। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करनी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को सिखाना है। तो ये थे क्या कि इस तरह से टीचर को पढ़ाना है, और लर्निंग इस तरह की होनी चाहिए, इस डायरेक्शन से लर्निंग होनी चाहिए। तो ये पर्क, ये भी आप इसकी वजह से आप फुल फॉर्म याद रखना। तो ये पर्क जो इनिशिएटिव है, तो ये असेसमेंट है कि बच्चों का असेसमेंट कैसे करना है। तो इसकी आप फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में आ सकती है आपको। तो पी से क्या है आपका परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, कि जो बच्चा कर रहा है उसकी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको क्या करना है, असेस करना है, रिव्यू करना है। फिर ए से एनालिसिस करना है, किसका एनालिसिस करना है, नॉलेज किसके लिए, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब जो बच्चे की पूरी तरह से जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसका हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है इसकी। थर्ड पॉइंट है कि बच्चे का क्या करना है, 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, मतलब चारों डायरेक्शन में उसका क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ वो अकेडमिक्स में ही अच्छा नहीं होना चाहिए वो कि हाँ पढ़ाई में ही अच्छा है, उसको हर डायरेक्शन से क्या होना चाहिए, बच्चा आगे होना चाहिए। तो क्या कराना चाहिए उसको, CBT यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट देने चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे क्या बने, योग्य बने। तो ऐसे टेस्ट कराने बच्चे के कि उससे को उसकी क्या बढ़े, योग्यता बढ़े, ठीक है। और उसके बाद क्या है, असेसमेंट। तो बच्चे की जो असेसमेंट है वो खुद भी करेगा, वो उसके पीयर्स मतलब जो उसके सहपाठी हैं वो भी करेंगे। जो टीचर क्या ले सकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी जो आपके वीकली या 15 दिन के बाद जो टेस्ट होते हैं बच्चों के वो, और समेटिव असेसमेंट हो गए जो आपके हाफ और ईयरली जो एग्जाम होते हैं उनको वो हो गए। तो इस तरह से बच्चे की असेसमेंट की जा सकती है कि बच्चा कितना सीखा। और डोमेन ऑफ लर्निंग, डोमेन ऑफ लर्निंग मतलब बच्चा क्या क्या सीखेगा, किस किस डोमेन में सीखेगा। तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कोग्निटिव मतलब दिमाग से भी वो क्या होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरह की लर्निंग करानी है। और इमोशनली भी बच्चा स्ट्रांग बने, इस तरह की भी लर्निंग होनी चाहिए। और साइकोमोटर स्किल्स यानी कि खेल कूद में प्ले और काफ़ी स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा होना चाहिए, स्किल्स उसकी डेवलप होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड थे, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे। तो इसके नोट्स बना लेना आप, और मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी इसका स्क्रीनशॉट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। सो बाय।